अगर आपके घर में किसी भी महिला की उम्र 45 साल से ज़्यादा है और उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो महिला है, उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया हो। एज़ सच आज तक ऐसा माना जाता था कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया एक बिनाइन कंडीशन है और उसको अगर खाली एंडोमेट्रियम को निकाल दिया जाए और यूट्रस को, बच्चेदानी को अगर रखा जाए, तो उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ऐसी बहुत सारी स्त्री रोगों की समस्याओं की वीडियो लेके आता हूं और आपको रियल इंफॉर्मेशन जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से या मेडिकल लिटरेचर के हिसाब से है, वो देता हूं। आज हम जो बात करने के लिए जा रहे हैं, वो एक ऐसी बीमारी है जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया बोलते हैं और उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि 40 साल के बाद अगर किसी महिला को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया होता है, तो आगे क्या-क्या हमें करना चाहिए। तो ये सब जानकारी के लिए मैं ये वीडियो शुरुआत करता हूँ। अब दोस्तों होता क्या है ना कि 40 साल के बाद जब महिला एक स्टेज में पहुंचती है, और मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि हर एक डिकेड्स में आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं। जैसे आप 10 साल के हो तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, आप 20 साल के हो तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, आप 30 साल के हो तो आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे। एक आप जब 40 साल के हो जाओगे तो आप नियर टू मेनोपॉज हो जाओगे। तो नियर टू मेनोपॉज के हिसाब से आपके बॉडी में जो कुछ भी शारीरिक चेंजेस होंगे, राइट, इसको पेरीमेनोपॉजल बोलते हैं। और 45 के बाद जो शारीरिक चेंजेस होते हैं उसको मेनोपॉज बोलते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि रूटीन में बरसों से एक गलत जानकारी हमारे समाज में फैली है कि भाई जब भी मेनोपॉज नजदीक आता है तो पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा पीरियड आते हैं, कई महिलाओं को बहुत कम पीरियड्स आते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों का कैंसर के साथ कोई लेना-देना नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये आपको बता देता हूँ कि जब भी 40 साल के ऊपर किसी महिला है और उसको इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के साथ फ्लेक्स, मांस के टुकड़े निकल रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में इसकी मेलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको आपकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में है, आपका पीरियड चालू है और आपका पीरियड इरेगुलर है, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो कि ये इरेगुलर पीरियड क्यों है, और आपके डॉक्टर बताते हैं कि सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है, ऐसी एक एंटिटी अगर आपको बताई जाती है, तो समझ लो कि आपको ऑन द स्पॉट एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो आपके फ्यूचर को बचा पाए। एक सर्वे के मुताबिक किसी महिला को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया की शिकायत है या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया ऐसा डायग्नोसिस किया जाता है, तो 67% महिलाओं को अपनी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम का कैंसर होता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और उसके सामने उसका जो कुछ भी इलाज 40 से 50 साल के बीच की महिलाओं के लिए है, वो बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान इस तरह से है कि हो सकता है कि आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़े या आपका यूट्रस रिमूव करना पड़े, तो आपको ये यूट्रस रिमूवल सर्जरी करा लेनी है। मैं आपको एक मेरा लाइफ टाइम एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, कि आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले, अराउंड 2000 की साल में, मेरे पास एक कपल आया था, उसके हस्बैंड डॉक्टर थे। तो उनकी उम्र, लेडीज की उम्र रही होगी अराउंड 45, और 45 की उम्र में जब मैंने उसको सोनोग्राफी किया, तो सोनोग्राफी में मैंने उनको बताया कि आपकी वाइफ को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया की वजह से ये जो कुछ भी उनको पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं और आपकी वाइफ का हीमोग्लोबिन भी थोड़ा कम हो रहा है, तो ऐसे संजोगों में मेरी स्पष्ट एडवाइस ये है कि आप बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा लें। आपको जान के बहुत नवाई लगेगी कि उस टाइम पे वो जो मेरे कलीग थे उनको बहुत बुरा लग गया कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया जितनी बहुत ही छोटी बीमारी के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों करवा दिया जाए। ऑलमोस्ट इस बात को 10 साल बीत गए। उन्होंने मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को क्रिटिसाइज भी किया कि ये तो बहुत सारा ज़्यादा बच्चेदानी का ऑपरेशन कर लेते हैं, छोटी-छोटी बातों पे बच्चेदानी का ऑपरेशन कर लेते हैं। लेकिन एक डॉक्टर की समस्या समझो दोस्तों, कि हर एक पेशेंट एक बड़ा एक्सपेक्टेशंस लेके आता है कि यहाँ पे मैं गया और मेरी जो समस्या है, उसका सही इलाज ये डॉक्टर करेंगे। लेकिन जब सही इलाज हम सजेस्ट करते हैं, तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है।
कई बार ऐसी महिलाएं मैंने देखी है कि वो लोग को जब हम एडवाइस करते हैं कि आपकी बच्चेदानी निकालनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चेदानी का कैंसर हो जाए, लेकिन फिर भी उनको बहुत बुरा लग जाता है कि नहीं नहीं बच्चेदानी क्यों निकाली जाए, इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों किया जाए। बिलीव मी दोस्तों, आज की कंडीशन में बच्चेदानी का ऑपरेशन करना इतना आसान हो चुका है, सब मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से, मेडिकल अपडेट्स की वजह से, कि हम हमारी हॉस्पिटल में सिर्फ 2 घंटे के बाद पेशेंट को ठीक कर देते हैं। सिर्फ 2 घंटे के बाद आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि 2 घंटे के बाद पेशेंट फुल डिश लेके लंच लेता है। 2-3 घंटे के बाद फिर वो चलने लग जाता है और बकायदा हमारी फिजियोथेरेपिस्ट आके उसको बहुत हैवी एक्सरसाइज करवाती है और उनको फिट रखना हमारा मेन मकसद रहता है। तो आपकी लाइफ का एक आधा दिन भी नहीं बिगड़ता है ये सर्जरी, लेकिन वो सर्जरी के कराने के बाद में जो प्रोटेक्शन मिलता है वो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन होता है। अब हम वापस आते हैं अपने जो मैंने एक पेशेंट्स की आपके साथ चर्चा करने का ट्राई किया वो उस केस में 55 इयर्स की एज में इनको हल्का सा ब्लीडिंग हुआ क्योंकि 48 के करीब उनका पीरियड्स बंद हो गया था और हर बार वो मेरी एडवाइस तो लेते ही थे। हर बार मैं उनको बोलता था कि आप बच्चेदानी का सर्जरी करवा ले क्योंकि जो सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया मैंने 45 इयर्स की एज में उनका देखा है वो बहुत खराब था, लेकिन उन्होंने मेरी जो एडवाइस थी वो इग्नोर की। 55 इयर्स की एज में उनको हल्का सा स्पॉटिंग होता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि अब मैं इनके लिए अच्छा डॉक्टर नहीं रहा क्योंकि मैंने जो एडवाइस दिया था वो गलत एडवाइस था उनके हिसाब से। वो डॉक्टर जिन्होंने उनका चेकअप किया उन्होंने बोला कि मुझे हल्का सा डाउट लग रहा है कि इनको एंडोमेट्रियल कैंसर है ऐसा, तो हम बायोप्सी करवाए जाए। उन्होंने बायोप्सी करवाई, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्रियम ये डायग्नोसिस हुआ। तो मैं दोस्तों आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ, मैं जस्ट आपको ये इन चीजों से अवगत कराना चाहता हूँ। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भी आपकी किसी भी महिला है जिसकी एज 40 साल से प्लस है, ऐसी महिला को अगर आपके डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है तो इसको इग्नोर मत करिए और अपने डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर को बोलिए कि मेरा सर्जरी कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना कि वेस्टर्न कंट्री में एक नियम है कि भाई इसका सर्जरी नहीं किया जाए, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में वो लोग हर 6-6 महीने पे उसका बायोप्सी करते हैं और हर 6 महीने पे बायोप्सी करने के बाद में जिस दिन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डायग्नोसिस होता है उस दिन वो सर्जरी करते हैं। मैं कहीं कई बार वेस्टर्न कंट्रीज के डेटा से सहमत नहीं हूँ। सिंपल लॉजिक आप लगाइए दोस्तों कि अगर आपको कोई ऐसा बोले कि ये तकलीफ है आपको और आपको हर 6-6 महीने पे बायोप्सी करनी है और बायोप्सी करने के बाद में हम लोग बायोप्सी का इंटेंशन ये है कि आपको कैंसर हो उस दिन हम सर्जरी किया जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है? कौन पेशेंट ऐसा रहेगा कि ये चीज से सहमत होगा और ऐसा बोलेगा कि हम हर 6 महीने पे बायोप्सी कराते हैं और कैंसर हो जाने दो फिर सर्जरी करते हैं। तो वो तो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है जो वेस्टर्न मेडिकल जो कल्चर है उसमें बहुत ही कॉमन है ये बात। लेकिन इंडियन मेडिकल कल्चर हम लोग को ये बात जरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि हम किसी भी महिला को ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपको कैंसर हो इसलिए हम हर 6-6 महीने बायोप्सी कर रहे हैं। जब डेटा बहुत ही क्लियर कट प्रसिद्ध हो चुका है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया में 67% महिलाओं को लाइफ टाइम अपनी लाइफ स्पैन में, मान लो कि किसी महिला को 40 साल की उम्र में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया डायग्नोसिस होता है और वो 30 साल और जीती है तो 70 साल की हो गई, तो 70 साल की जैसे 30 साल की उसकी लाइफ स्पैन में कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप होता है। तो ये बहुत बड़ा रेशियो है दोस्तों। और मैंने आपको जिस तरह से समझाया कि बच्चेदानी निकाल देने से शारीरिक नुकसान कुछ नहीं होता है। बच्चेदान आफ्टर 45 ऐसे भी बच्चेदानी का काम बंद हो जाता है, वो सिकुड़ जाती है और उसको मेनोपॉजल यूट्रस बोलते हैं, बहुत ही छोटी हो जाती है। मैं जो बच्चेदानी है वो उसका हम बाद में चर्चा करेंगे। तो रियलिटी दोस्तों ये है कि जब भी आपके घर में किसी भी महिला है जिसकी उम्र 40 से ज्यादा है और जिसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, जिसको पीरियड के दौरान पीसीज निकल रहे हैं, जिसको आपने डॉक्टर को बताया, जिस डॉक्टर ने आपको चेकअप किया और वो डॉक्टर ने सोनोग्राफी में लिखा कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है या फिर सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और हो सके तो अगर वो डॉक्टर आपके कन्विंस हो जाते हैं तो आप उसकी सर्जरी करवाइए।